हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि एलटी ग्रेड और जीआईसी में केमिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर अस. इफ़ यू टेक केमिस्ट्री चैप्टर, I mean if you take chemistry subject, so first of all I will discuss about the some basic concept of chemistry. क्योंकि केमिस्ट्री में आपके अगर आप एलटी ग्रेड का कर रहे हो, सो आपको 60 questions you will get in your examination, and if you are preparing for the GIC, then also you need to prepare for this for the approx 120 questions. So this is my first video for the chemistry, so let's discuss about it. सो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम बेसिक चीज़ों का करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके लिए मतलब करना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. और इसमें ना मैं एनसीईआरटी का सबसे ज़्यादा ले रही हूँ, बिकॉज वी नो दैट कि एनसीईआरटी विल इज़ द मेन कोर ऑफ एनी एग्ज़ामिनेशन. ठीक है, तो ये सब पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है. लेकिन जैसे ये जहाँ पे हेडिंग है, जैसे नेचर ऑफ मैटर, ये भी इट इज़ नॉट मोर इम्पॉर्टेंट, बट वी कैन डिस्कस अबाउट इट. जैसे कि मैटर क्या है. सो यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द टर्म मैटर फ्रॉम योर अर्लियर क्लासेस. एनी वन which has mass and occupied space is called matter. तो मैटर क्या है? जो मास, जिसके पास मास होता है, आई मीन वॉल्यूम होता है, मास होता है, और जो स्पेस घेरता है उसको हम मैटर बोलते हैं. अब जैसे लिक्विड, सॉलिड, गैस, इनके बारे में यू नो वेरी वेल. और ये भी ज़रूरी नहीं है आपको मैटर के बारे में भी क्लासिफिकेशन जो दिया है, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. अब नाउ वी डिस्कस अबाउट द हेट्रोजीनियस मिक्सचर. तो क्या है हेट्रोजीनियस मिक्सचर? शुगर सॉल्यूशन एंड एयर आर द एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर. In the context in which in a heterogeneous mixture the combination is not uniform throughout and sometimes different components are visible. For example, mixture of salt and sugar, grains and pulses along with some dirt are heterogeneous mixture. तो homogeneous क्या है? जिसमें एक ही जैसा मटेरियल हो. और हेट्रोजीनियस में क्या है? जो डिफरेंट मटेरियल अगर मिक्स होते हैं तो विच इज़ कॉल्ड दी हेट्रोजीनियस. ओके, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है. वी नो वेरी वेल कि कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है हाइड्रोजन का. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज़ लाइक दिस, एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल होता है ये इस तरीके से होता है. अब जैसे एटम है तो किसका कैसे शेप है, ये जो आप देख सकते हो यहाँ पर, ये हाइड्रोजन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आप देख सकते हो. इफ़ यू कैन सी, तो हाइड्रोजन सबसे छोटा. क्योंकि इस पहली बात तो इसमें सिर्फ एस ऑर्बिटल है. ठीक है, और किसका कैसे कैसे शेप है ये हम जानते हैं, वो एटॉमिक रेडियस पर डिपेंड करता है. और अगर हम देखें यहाँ पर एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, जब हमें अगर कोई भी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल अगर बनाना है, सो वी हैव टू ऐड 2 हाइड्रोजन. और फ्रेंड्स ये जो है ये एनसीईआरटी चैप्टर 11 ग्रेड 11 क्लास 11th का है और चैप्टर फर्स्ट है. तो इसको नॉर्मली कोई भी पढ़ सकता है जिसको मेन चीज़ें पढ़नी है. ठीक है, अब बात करें अगर हम फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? एवरी सब्सटेंस हैज़ यूनिक और करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी. दीज properties can be classified into 2 categories. First is the physical property such as color, order, melting, boiling point, density. जो हमें बेसिकली वी कैन से कि जो हमें दिखता है, जो हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं,
वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं, जैसे कलर कैसा है, स्मेल कैसी है, मेल्टिंग पॉइंट कितना हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट कितना हो सकता है, डेंसिटी घनत्व कितना हो सकता है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ इज़ बेसिकली लाइक कि कितना अंदर अंदर क्या केमिकल हो रहा है, हम वी कांट फील, वी कांट सी, तो जिस कॉम्बिनेशन कितना है, कंबस्टिबिलिटी कितनी है, रिएक्टिविटी कितनी है, एसिड बेस हम देख के नहीं कर सकते हैं। तो यस, दैट इज़ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। हाँ, अब किसका क्या सिंबल है, क्या ऐसा यूनिट है, वी विल टॉक अबाउट इट। जैसे लेंथ है, लेंथ का सिंबल एल है, मीटर का एम है, मास का भी एम है, किलोमीटर का केजी है, टाइम का टी है, सेकंड का एस है, इलेक्ट्रॉनिक करंट का आई है, एम्पेयर ए है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का जो सिंबल होता है वो टी होता है, केल्विन का के होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है, जितने भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेना है उसका एन होता है, मोल का एम ओ, एल इज़ द सिंबल, कैंडेला इज सी डी, एंड ल्यूमिनियस डेंसिटी इज़ एल वी। ठीक है, ओके। अब डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन मीटर का क्या है, तो मीटर जिसकी लेंथ होती है बेसिकली कुछ ना कुछ, और सिंबल अगर हम एसआई यूनिट में देखें तो एम होता है, और देख सकते हो, और इट इज़ डिफाइंड बाय टेकिंग अ fixed numerical value of speed of light in vacuum c to be इतना इतना, which expressed in the unit meter per second, where the second is defined in term of Celsius frequency। ठीक है, इसी तरीके से किलोग्राम का है। ये सारी डेफिनेशंस हैं विच इज़ वेरी, आई नो आप लोग को पता ही होंगी। अब ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जैसे प्रीफिक्स यूज्ड इन द एसआई सिंबल, तो इसका मल्टीपल जो है अगर हम नीचे से देखें तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब 10⁻24 है तो उसको हम योटा बोलते हैं। ऊपर से भी अगर हम देखें तो सेम ही चीज़ है। देखो 10⁻24 योटो हो गया, वो योटा था। 10⁻21 जेप्टो, वाह जेप्टो, यू नो ऐप भी आजकल बहुत ज़्यादा मैं भी बहुत ऑर्डर करती हूँ उससे। तो जेप्टो टू 10⁻21, 10⁻18 ऑटो, 10⁻15 फैमिटो। तो इस तरीके से ये इम्पॉर्टेंट है आई थिंक, अगर आपको मतलब है। लेकिन जैसे आप 11 अगर आप सिर्फ वैसे पढ़ रहे हो तो दिस इज़ important, but if you are preparing for the LT grade, then it is not the important thing. So I think जितना मैंने देखा है तो this chapter is not for the LT grade and UP for the competitive exam जैसे कि अभी दिया हुआ है, क्योंकि ये चीज़ें नहीं आएंगी। ये चीज़ें these are very very nominal and these things will not come in your examination. So yeah, अब ये आ सकता है। जैसे आप देखो एवोगाड्रो लॉ, तो एवोगाड्रो का थोड़ा सा आ सकता है। एवोगाड्रो क्या है? एवोगाड्रो प्रपोज्ड दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ all gases at the same temperature and pressure should contain equal number of molecule। तो एवोगाड्रो क्या है? एवोगाड्रो प्रपोज करता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, मतलब सभी जितने भी गैसेस हैं उनका इक्वल वॉल्यूम होना चाहिए, जितना भी एरिया है, और सेम टेम्परेचर पर होना चाहिए, और प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और प्रेशर भी सेम होना चाहिए। तो एवोगाड्रो मेड आर डिस्टिंक्शन बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल विच इज़ क्वाइट understandable in present time if we consider again the reaction of hydrogen and oxygen to produce water we should। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
हम्म अगर हम बात करें आइसोटोप क्या होता है, तो आइसोटोप क्या होता है? Here carbon-12 is one of the isotopes of carbon and can be represented as 12C. In this symbol, 12C is assigned as mass of exactly 12 atomic mass unit, and mass for all other atoms are given relatively. हाँ, अब ये देख सकते हो जैसे आइसोटोप 12, तो इसमें क्या है कि एटॉमिक मास जो है वो सेम होता है। आइसोटोप में क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है पर मास चेंज होता रहता है, तो उसको हम आइसोटोप बोलते हैं। इसमें क्या आएगा, एवोगाड्रो में सबसे ज़्यादा आएगा, तो इसका ये जो फॉर्म आई मीन वैल्यू है, दिस वैल्यू विल कम इन योर एग्जामिनेशन, अगर आएगा भी तो। और नथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 10^-022 इंटू 10^23, ये बेसिकली फिजिक्स में अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो उसमें आएगा। वैल्यू क्या है इसकी, एवोगाड्रो की, कि 6.022 इंटू 10^23 एटम, ये इसका वैल्यू है। मैं वही चीज़ बताऊंगी जो एलटी ग्रेड के हिसाब से आएंगी, जो नहीं आएंगी सो मैं उनको स्किप करती जा रही हूँ। यस, दिस विल कम। यहाँ पे मोलैरिटी ये चीज़ें भी आएंगी, आगे हम देखते हैं यहाँ पे। जैसे मोलैरिटी क्या है, इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, इसका ये जो फॉर्मूला है, दिस फार्मूला विल कम इन योर एग्जामिनेशन। अब मोलैरिटी की बात करें तो हम, इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड यूनिट एंड इज़ डोनेटेड बाय एम से डोनेट करता है। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने अमाउंट का मोल होगा, कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे एक सॉल्यूट में, कितने। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर, मतलब 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स आ सकते हैं। सपोज अगर वी हैव 1 मोल सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस से NaOH and we want to prepare a 0.2 meter solution from it, तो हमें इस तरीके से इसमें मोलैरिटी आ सकती है, और ये सब कुछ नहीं आएगा। मोल फ्रैक्शन, दीज थिंग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द एलटी ग्रेड। मोलैरिटी आ सकती है कि मोलैरिटी में भी क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सब सॉल्वेंट इन 1 kg, मतलब कि 1 kg मास ऑफ सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स आ सकते हैं। तो इसमें आपने देख लिया 2-3 चीज़ें जो कि बहुत नॉमिनल चीज़ें हैं वही आएंगी, और कुछ इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, और इसमें क्या है, इसमें भी कितने मोल ऑफ सोल्यूट आएंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट इन 1 kg। यहाँ पे kg की बात हो रही है, ये और जो हम समझ सकते हैं सॉलिड, ठीक है, सॉलिड हम कह सकते हैं, और यहाँ बात हो रही है लीटर की, ठीक है। तो इसमें यही चीज़ें हैं जो कि एलटी ग्रेड के हिसाब से हैं।
बाकी और लेफ्ट ऑफ दीज थिंग्स यू कैन स्किप। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।